सड़क जहां उनके नाम से लेकर उनके जूते तक सब कुछ अवांछित था। वह था अपने लबादे में कुछ तलाशने में व्यस्त, लेकिन उसे एहसास हुआ उस पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि उसकी नजर अचानक बिल्ली पर पड़ी जो शांत थी। सड़क के दूसरे छोर से उसे घूर रहा था। किसी कारण से की दृष्टि बिल्ली उसका मनोरंजन करती दिख रही थी। वह हंसा और बुदबुदाया, मुझे पता होना चाहिए था। वह जो खोज रहा था वह उसे अपनी अंदर की जेब में मिल गया। ऐसा लग रहा था कि चांदी का सिगरेट लाइटर। उसने उसे झटके से खोला, हवा में उठाया और क्लिक किया। निकटतम स्ट्रीट लैंप थोड़ी सी आवाज के साथ बुझ गया। उसने इसे फिर से क्लिक किया। अगला दीपक टिमटिमा कर अंधेरे में डूब गया। जब तक उसने पुटआउटर पर 12 बार क्लिक नहीं किया, पूरी सड़क पर केवल रोशनी ही बची थी। दूरी पर 2 छोटी-छोटी चुभनें थी जो क्या बिल्ली की आंखें उसे देख रही थी। अगर कोई अपनी खिड़की से बाहर देखता, अब यहाँ तक कि धुंधली आंखों वाली श्रीमती डर्सली भी ऐसा कुछ नहीं देख पाएंगी। नीचे फुटपाथ पर हो रहा था। डंबलडोर ने पुटआउटर को पीछे खिसका दिया, अपने लबादे के अंदर और सड़क पर नंबर 4 की ओर चला गया, जहां वह बैठा था। नीचे बिल्ली के बगल वाली दीवार पर उसने इसकी ओर नहीं देखा, लेकिन एक क्षण बाद उसने इससे बात की। प्रोफेसर मैकगोनागल, आपको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। वह टैबी को देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन वह जा चुका था। इसके बजाय वह मुस्कुरा रहा था। एक गंभीर दिखने वाली महिला जिसने बिल्कुल चौकोर चश्मा पहन रखा था। बिल्ली की आंखों के चारों ओर निशानों का आकार। उसने भी एक पहना हुआ था। लबादा, एक पन्ना। उसके काले बाल एक तंग जूड़े में बंधे हुए थे। उसने देखा, स्पष्ट रूप से झालरदार। तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं ही हूं? उसने पूछा। मेरे प्रिय प्रोफेसर, मैंने कभी किसी बिल्ली को इतना अकड़कर बैठे नहीं देखा। यदि आप पूरे दिन ईंट की दीवार पर बैठे रहेंगे तो आप कठोर हो जाएंगे, उन्होंने कहा। प्रोफेसर मैकगोनागल, पूरे दिन? आप कब जश्न मना रहे होंगे? मुझे अवश्य ही उत्तीर्ण होना चाहिए। मैं यहाँ आने वाले समय में दर्जनों दावतें और पार्टियां आयोजित करूंगा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने गुस्से से सूंघा। अरे हाँ, मैं जश्न मना रही हूँ। ठीक है, उसने अधीरता से कहा। आप सोचेंगे वे थोड़ा अधिक सावधान रहेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तक कि मुगलों ने भी ध्यान दिया है। कुछ चल रहा है, यह उनकी खबर पर था। उसने अपना सिर पीछे झटका दिया। डर्सलीज के रहने वाले कमरे की अंधेरी खिड़की। मैंने सुना, उल्लुओं के झुंड, शूटिंग, सितारे। खैर, वे पूरी तरह से मूर्ख नहीं हैं। वे नोटिस करने के लिए बाध्य थे। कुछ केंट में सितारों का टूटना, मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह डेडालस डिग्गल था। वह कभी भी ज्यादा समझ नहीं थी। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, डंबलडोर ने धीरे से कहा। हमारे पास अनमोल है। 11 वर्षों तक जश्न मनाने लायक कुछ नहीं। प्रोफेसर मैकगोनागल ने चिढ़कर कहा, मैं यह जानता हूं, लेकिन यह कोई कारण नहीं है हमारे सिर खोने के लिए। लोग पूरी तरह से लापरवाह होकर सड़कों पर निकल रहे हैं। दिन के उजाले में, यहाँ तक कि मुगल कपड़े भी नहीं पहने हुए, अफवाहों की अदलाबदली करते हुए। उसने यहाँ डंबलडोर पर एक तेज, तिरछी नजर डाली, मानो उम्मीद थी कि वह उसे कुछ बताएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वह चली गई। ठीक है, बात तो यह होगी कि
उसी दिन आप जानने वाले हो गायब हो गए प्रतीत होते हैं। आखिरकार मुगलों को हम सभी के बारे में पता चल गया। मुझे लगता है वह सचमुच चला गया है। डंबलडोर